मार्केट दिखाइए स्क्रीन पे, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। इस मार्केट्स को अप्रोच करना एक बड़ा सवाल है। वो मोमेंटम इंटैक्ट है, कल भी गैप अप और लार्जली वो गैप सस्टेन हुआ 17,800 के ऊपर। बढ़िया क्लोज हमारे मार्केट ने डिलीवर करके दिखा भी दिया वीरू। लेकिन क्या रीडिंग है, अब कितने लेग्स बचे हैं, कितने अप मूव्स बचे हैं? हमारी जर्नी के 18,000 की तरफ ले जा रही है हमको क्या? और ऐसे में क्या एंट्री अभी भी पाने के मौके हैं या नहीं? देखिए आशीष, इस कार्यक्रम की शुरुआत में नीरज जी ने प्रश्न पूछा था रिट्रेसमेंट लेवल्स और साथ ही साथ कब हम इसे बुल मार्केट कहते हैं। मैं बताऊं मेरी कैलकुलेशन क्या है। ये तेजी जो थी शुरू हुई 17,100 के जोन में। आज हम 17,825 पे खड़े हैं, लेकिन टेक्निकली क्या है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो है आपकी 6 महीने की फॉलिंग चैनल कट जाए, उसके बाद आपका इंडिया विक्स 20 की ट्रेजेक्टरी के नीचे हो, डीआईएस ने बहुत बड़ा बेस बना के रखा हो और एफआईएस का अच्छा पैसा इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, पुट शॉर्ट ये आने लगे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही स्ट्रांग बुल मार्केट में है। मेरी डेफिनेशन ये कहती है। देखिए पुट कॉल रेशो जो होती है वो इस वक्त बेवक्त 0.80 से लेकर 1.34, 1.50, 1.70 की ट्रेजेक्टरी में आती है। वो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है, आपकी जोन में है। बट ओवरऑल जो एक बुल मार्केट की पूरी संज्ञा होती है ना, डेफिनेशन होती है, आप उसको पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। पहला मेरा उत्तर ये है। अब आते हैं कल की अप्रोच कर रहे हैं इस समय आप ये कल की अप्रोच आशीष लॉन्ग थी और जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं आशीष। अगर आप देखिए ना बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी 40,000 की ट्रेजेक्टरी में अब दस्तक देता हुआ, आपका ऑल टाइम हाई है 41,672, 41,672। और मेरे ख्याल से शायद आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है इस बात को जज करने के लिए। पता है आशीष, कल आप एक चीज देखिए, कल बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था क्योंकि इसने सुबह ही अपने टारगेट्स पूरे कर लिए थे। निफ्टी को ऊपर ले जाने वाला कौन था? ब्रेथ बहुत अच्छी थी। रिलायंस वॉज एट डी हाई। निफ्टी आपका बैंक वेस्ट सुबह अगर आप देखें हाई लगा के आ चुका था। उसके बाद आपका निफ्टी एनर्जी इंडेक्स डे हाई पर था, आपका निफ्टी एमएनसीज इंडेक्स डे हाई पर था, आपका निफ्टी मेटल इंडेक्स डे हाई पर था, आपका निफ्टी ऑटो इंडेक्स डे हाई पर था। आई थिंक ये इंडेक्सेस का ऑल टाइम हाई पर और इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे होना, स्पेशली निफ्टी ऑटो एंड एफएमसीजी ऑल टाइम हाई पर है। ये इंडिकेट करता है कि आई थिंक जो नीरज जी का प्रश्न था वो वाजिब था और उसके पीछे अगर आप देखिए ठोस कारण है कि हम इसे एक बुल मार्केट कहें, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, वही है ये। खैर अब आते हैं कल के डेटा पे। कल हमारी अप्रोच थी लॉन्ग और मैंने एक लेवल तय किया था 771, 771 निकला तो आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 805 और उसके बाद 866। हालांकि 866 तक का स्विंग नहीं मिला, हम डिप करके गए। आशीष 2 बजे का भी मेरा डेटा और पुट राइटर का कन्विक्शन ये कह रहा था कि हम शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करें इस रेंज में, क्योंकि कल एक फाइट विजिबल थी। कल कुछ कॉल राइटर्स आ रहे थे, एक फाइट विजिबल थी, बट स्टिल 2 बजे की अप्रोच थी क्लियर कट। लेवल था 17,790 बाय। अभी भी इस लेवल में बाय कीजिए और कैरी करिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप हायर लेवल्स पे जाएंगे और कैरी जरूर करिएगा पोजीशन। तो वो कन्विक्शन आ रहा था डेटा देख के आशीष। और आज का डेटा क्या कहता है? देखिए आज का डेटा ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग फिगर है एफआईएस की। हालांकि इस दौर की जो सबसे अच्छी बाइंग फिगर्स थी, जैसे कि अगर आप देखें शुक्रवार की, उसकी तुलना में ये 1/3 है। 1376 करोड़ रुपए की बाइंग थी, लेकिन सेलिंग इसके अगेंस्ट डीआईएस की काफी कम थी, 136 करोड़ रुपए की। एफआईएस इंडेक्स पे लॉन्ग गए, 225 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया। लॉन्ग थे 3800 कॉन्ट्रैक्ट पे, शॉर्ट थे 1290 पे। स्टॉक फ्यूचर्स लगभग 1314 करोड़ रुपए की। कल उन्होंने डेरिवेटिव्स में जोर आजमाया आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स में, और लॉन्ग गए सब्सटेंशियली 9500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 1314 करोड़ रुपए की बाइंग। दैट्स ह्यूज। और अच्छी बात है आशीष कि लगातार इस दौर में एफआईएस ने चलते हुए क्रम में ऊपर में वो हमेशा एक पुट राइटर बन के उतरे हैं। मैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि जस्ट थिंक अबाउट योर स्टॉप लॉसेस, अपना एक रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म रखिए, बाकी काम बाजार खुद कर देगा। तो उनकी तरफ से कल भी आशीष 42,000 पुट लॉन्ग करके करीब करीब 37,000 पुट शॉर्ट आई। दैट रिफ्लेक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और आपके स्टॉप लॉसेस किस जोन में होने चाहिए। लेके आइए कल के पुट्स और कॉल्स के आंकड़े आशीष। इस वक्त इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कि कल एक्सपायर होगा, यकीन मानिए चाहे वो कल का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर इस पूरे मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो, नाउ सारा का सारा एक्शन जो है वो 18,000 की कॉल पे है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ये 18,000 की कॉल मैं आपको बताता हूं क्या करती है। 18,000 की कॉल
मंथली कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 25,66,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कल एक्सपायर होगा आशीष 72 लाख का है। यानी सारा का सारा झुकाव अब उसी कॉल पे है। अब जो एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मात्र वो 18,000 है। और नीचे अगर आप आशीष पुट राइटर्स को देखें तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,500, 600, 700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है और जो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 17,600, 700 और 800 की स्ट्राइक पे हुई है। पिरामिड्स अब जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आपकी स्क्रीन पे आएगा वो इंडिकेट करेगा, जो मैं शुरू में कह रहा था कि कैसे कल फाइट थी 17,800 पे। ये देखिए 17,800 का कॉलेटर ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा था। यस, उसके पास ज्यादा ओआई है बट स्टिल मोमेंटम कैश में ज्यादा है। मेरी अप्रोच क्लियर कट है, स्टे लॉन्ग। कल के अगर आप देखें आपने लॉन्ग्स रखे हैं तो रखिए और आज भी बाय कीजिएगा, इस बात के मद्देनजर कि सारा का सारा सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस पॉइंट जो है अब आता है आशीष 18,000, 18,040। बट ड्यूरिंग द डे पिवट पॉइंट्स क्या होंगे? पिवट पॉइंट्स होंगे 871, 905। इस ओपनिंग के बाद जैसा कि आपने कल देखा, कल क्या था 771 और 805, आज के लिए 871, 905 ये पॉइंट है। ये निकल गया तो एक स्विंग टुवर्ड्स 959, 981 पॉसिबल है। वहां जाके थोड़े से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में टारगेट मैं आशीष 981 to 18,040 की ट्रेजेक्ट्री लेकर चल रहा हूं। आशीष क्या बढ़िया सा, प्लीज